Happy morning, everyone. This is Sarfraz sir. We were discussing about the cyber safety, in which we have discussed many aspects of it. Today, we will revise this chapter number 2, cyber safety. We will start the chapter. The first heading is what is cyber safety? When we are over the internet, we need to protect our login accounts, our information, so that unauthorized people cannot access on it. So this thing is known as cyber safety. Our confidential information is there, our Google account is there, our Facebook accounts, each and everything. When we protect those all accounts, this is cyber safety. When we access the internet, we key in a lot of personal information on the website you visit and the social networking website that you are a part of it. Through this information and details are password protected, yet a lot of them can be accessed by another people. This unsecured information and details can be stolen, misused by thieves on the internet, and this thing is known as cyber theft. What is online identity? Identity means our one login ID is there, our name is there, that is our identity. What is the first step to join social media like Twitter, Facebook, WhatsApp, or Instagram? You first have to create a login, which requires to key in a lot of personal information such as your name, date of birth, एड्रेस एक्सेट्रा, ये सब आप डालते हैं उस पर, और आप उसके बाद में एक मोबाइल नंबर डालते हैं जिससे OTP आता है, आप उसका कन्फर्मेशन दे देते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, वो तो अकाउंट बना लेगा बिकॉज दे डू नॉट नो कि हमारी क्या इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमें ये सही इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर डालना चाहिए. तो जो भी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पर डाल देते हैं वो हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटी बन जाती है. अगर हम इन्फॉर्मेशन को गलत देते हैं, हमारे नंबर के थ्रू, हमारे सिम कार्ड के उस नंबर के थ्रू जिस पे हमने करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपना आधार कार्ड लगाया हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, लेकिन आप दूसरी इन्फॉर्मेशन, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, इट इज़ अ टाइप ऑफ क्राइम. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द IP एड्रेस. IP address refers to the internet protocol address. How do we receive a letter through post? It has our postal address. ठीक, हमारा एक पोस्टल एड्रेस होता है, हमारे घर का एड्रेस होता है, उसी के थ्रू हमारे घर पर लेटर्स आते हैं. इसी तरह से व्हेन वी आर ऑन नेटवर्क, तो नेटवर्क पर हमारा भी IP एड्रेस होता है, सर्वर्स के IP एड्रेसेस होते हैं, और डिफरेंट नोड्स होते हैं, उनके भी IP एड्रेसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस होते हैं. इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस असाइन टू द हार्डवेयर लाइक कंप्यूटर, राउटर, प्रिंटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. तो इनके एड्रेसेस होते हैं, वो प्रोवाइड करे जाते हैं, और उन्हीं एड्रेसेस के थ्रू हम डेटा को रिट्रीव कर पाते हैं और डेटा को सेंड कर पाते हैं. नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन सेफ्टी. व्हेन वी आर वर्किंग ऑनलाइन, द इंटरनेट हैज़ प्रोवाइड सेवरल वेज फॉर सेफ्टी, राइट, बट द इंटरनेट इज़ अ वास्ट प्लेस. बहुत बड़ी एक जगह है जहाँ पर कई अनऑथराइज पर्सन हमारे अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं. तो हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ती है? ऑनलाइन सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है. ये ऑनलाइन सेफ्टी हमें किन किन चीज़ों से करना होती है, कौन सी ऐसी चीज़ होती है? तो वाइल वर्किंग ऑनलाइन, अ सिस्टम में गेट इन्फेक्टेड विद द वेरियस हार्मफुल प्रोग्राम्स नोन एज मैलवेयर. जो भी हार्मफुल प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे सिस्टम को, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो सारे मैलवेयर की कैटेगरी में आते हैं. ठीक, अब ये मैलवेयर काफ़ी सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे एडवेयर है, स्पाईवेयर है, वायरस हैं, वॉर्म्स हैं, ट्रोजन हॉर्स हैं, ठीक है, रैंसमवेयर्स हैं. ये सारे इन मैलवेयर्स की कैटेगरी है.
जो हम वायरस की बात करते हैं, वायरस भी एक टाइप की मेलवेयर की कैटेगरी है, राइट। तो उसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे। पहले स्पाईवेयर पे आ जाते हैं। तो स्पाईवेयर इज़ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली मॉनिटर द यूज़र्स कंप्यूटिंग एक्टिविटीज़। जो हम मोबाइल पर या कंप्यूटर पे जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अगर स्पाईवेयर हमारे पे आ जाता है तो वो हमारे पासवर्ड्स को और हमारी एक्टिविटीज़ को, हमारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को मॉनिटर करता रहता है और उसमें से ट्रेस करके इंफॉर्मेशन को ले जा सकता है, जिसके थ्रू हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारे पासवर्ड्स, हमारे लॉगिन आईडीज़, ऐसी चीज़ें दूसरे लोगों के पास में पहुंच जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है वायरस। अ वायरस इज़ अ कंटेजियस प्रोग्राम और कोड दैट अटैक्स द यूज़र सिस्टम एंड कॉजेज डैमेज टू डेटा एंड फाइल्स ऑन द सिस्टम। तो वायरस अलग अलग तरीके से हमारे फाइल्स को इफ़ेक्ट करता है, ठीक। कभी ये प्रोसेस को स्लो कर देता है, कभी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने लगता है, कभी बार बार इन्फॉर्मेशन को भेजने लगता है। तो इस तरह से ये आपने वायरस में देखा होगा। इसके बाद में कुछ हमारे साइबर क्राइम्स आते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। साइबर क्राइम रिफर्स टू एनी ऑनलाइन इलीगल एक्टिविटी फैसिलिटेटेड बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट की हेल्प से ये किसी भी तरह से कोई क्राइम करना, ठीक, किसी डेटा को चुराना या कुछ एक्स्ट्रा उसमें भेज देना या उसे परेशान करना, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक करना, फ़ोटोज़ को, उसकी पर्सनल फ़ोटोज़ को वायरल करना, ये सब साइबर क्राइम के अंडर में आता है। इसमें पहले है साइबर स्टॉकिंग। इट इज़ अ क्राइम इन विच द अटैकर harasses a victim by using electronic communication such as email, instant messages or messages posted on a website or a discussion group for reason of anger, revenge or control. A stalker may be an online stranger or a person whom the target knows. तो ये आपको किसी भी तरह से ईमेल के थ्रू या किसी भी तरह से परेशान कर सकते हैं, तो ये साइबर स्टॉकिंग में आ जाता है। उसके बाद में साइबर बुलिंग आता है नेक्स्ट। तो साइबर बुलिंग, इट इज़ एन एक्ट ऑफ हार्मिंग और हैरेसिंग यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अ डेलिबरेट मैनर। दिस इंक्लूड्स इंसल्टिंग रिमार्क एंड थ्रेटनिंग मैसेजेस सेंड बाय ईमेल, स्प्रेडिंग र्यूमर अबाउट द पर्सन ईदर बाय ईमेल्स और सोशल नेटवर्किंग साइट्स। जैसे आजकल हम लोग देख रहे होंगे सोशल नेटवर्किंग साइट पे बहुत सारी फेक न्यूज़ घूमती रहती हैं, तो ये साइबर बुलिंग कहलाती है। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्राइम। तो साइबर क्राइम्स में एक साइबर टेररिज्म भी होता है, जिनकी हेल्प से ऐसे वीडियोस बनाना, दूसरे को डराना, ठीक। सेक्सटिंग है, जिसके हेल्प से जो है वो इस तरीके पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स को खींच लेना और फिर उसके बाद में किसी को परेशान करना। तो इन सब को हटाने के लिए, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जैसे लॉज़ हमारे बने हुए हैं, उसी तरीके से साइबर लॉज़ भी बने हुए हैं। ये ज़्यादातर 90% से ज़्यादा अनबेलेबल हैं। अगर आप साइबर क्राइम करते हैं, आपके ऊपर उसका जो है चार्ज लगता है, तो नॉन बेलेबल ये चार्जेस होते हैं इसके। साइबर लॉ और इंटरनेट लॉ इज़ अ टर्म that encapsulates the legal issue related to the use of internet। तो किसी भी तरीके से अगर साइबर बुलिंग की या साइबर स्टॉकिंग की या आपने किसी को परेशान किया, तो ये साइबर लॉ 2000 एक्टिवेट होता है, उसके ऊपर अप्लाई होता है। और आईटी एक्ट अक्टूबर 17 2000 बना हुआ है, जिसके थ्रू इनमें डिफरेंट चार्जेस लगते हैं, डिफरेंट टाइप की सज़ा होती है और डिफरेंट टाइप का फ़ाइन लगता है, ठीक। तो इन सब साइबर प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोगों को जो है नेटिकेट्स यूज़ करना चाहिए, अच्छा बिहेवियर यूज़ करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को एक्सटॉर्ट नहीं करना है, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है, ठीक। तो दीज ऑल थिंग्स आर देयर। तो ये मैं इसके साथ इसकी पीडीएफ भी भेजूँगा। यू हैव टू मेक द नोट्स ऑफ इट। आपको अपनी क्लासमेट की फेयर कॉपी में जो बोथ साइड होती है उसमें आप इसके नोट्स बनाएं, ठीक। कंप्यूटर टाइप की कॉपी नहीं बनाना है, बल्कि क्लासमेट कॉपी बनाना है। यू हैव टू मेक अ नोट्स ऑफ इट। और मैं इसका गूगल फॉर्म भेज रहा हूँ, यू हैव टू सॉल्व इट।
Thank you very much, students.